तो हेलो हेलो हेलो, कैसे हो तुम सब। तो फाइनली चेनसो मैन के सीजन 1 का लास्ट एपिसोड आ चुका है। देखो मैं जानता हूँ कि ये वीडियो मैं बहुत दिन बाद ला रहा हूँ, लेकिन अच्छी चीजें बनाने में टाइम लगता है बॉस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चेनसो मैन और कटाना मैन के बीच हुई फाइट, और उस फाइट में कटाना मैन की हुई जीत, और गोली लगने के बाद भी माकिमा हुई जिंदा, और इसने अपने एनिमीज को मारा ऐसे जैसे हो कोई परिंदा, और किशिबे ने इन्हें दी शिक्षा, और इनकी हालत हो गई ऐसी जैसे कोई मांगे भिक्षा, और आकी गया डेविल से करने कॉन्ट्रैक्ट, और तुम हो गए इस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट। और अब आगे भविष्य राज करता है, भविष्य राज करता रहेगा। तुम जब भी हो तुम्हें बोलो भविष्य राज करता है, भविष्य राज करता है, भविष्य राज करे। ओए सीजन 1 खत्म भी करना है, जल्दी बोल क्या चाहिए तुझे। तेरे अंदर इतना क्यों एटीट्यूड, आजा मेरे छाती में झाँक ढूंढ। तो आकी फ्यूचर डेविल की छाती में अपना सर दे देता है। मैं तेरी आंख में रहूंगा, तू जब चाहे मेरी पावर यूज कर सकता है। बड़ा आसान है। और सुन, फ्यूचर में तेरी मौत बहुत ही मजेदार होने वाली है। जानना चाहता है तो कैसे मरेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपने दुश्मनों को मारना चाहता हूँ। माकिमा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो इधर किशिबे ने पावर और डेंजी को मार मार के इनकी हालत खराब कर दी है, लेकिन इन्होंने मार दिया है किशिबे के मुंह पे कट। तो किशिबे हो गया है सेटिस्फाइड विद दिस कट, और तो और इन्हें रोज ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद किशिबे इन्हें बताता है कि कल चेनसो मैन के सीजन 1 का एंड होने वाला है, तो लेट्स गेट रेडी फॉर दी ततकाय। मैं इस काम से पक गया हूँ। आज तक मैंने जितने भी लोगों को ट्रेन किया है सब मारे गए हैं। किसी के मर जाने पर पहले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब शायद मैं बदल गया हूँ। तभी माकिमा किशिबे से पूछती है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। मुझे शक है कि तुम्हें 4th डिवीजन पर हुए अटैक के बारे में पहले से पता था। अबे साले, जो माफ करना, उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक कि जब तक तुम लोगों के भले के लिए काम कर रही हो। तुम बहुत घटिया लड़की हो। यस डैडी। तो इधर कटाना मैन के पलटन की फटी पड़ी है, और तो और ये लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते क्योंकि माकिमा का खौफ है ना यार। तो अकाने कटाना मैन की पलटन को बताती है कि उन्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर कटाना मैन मरता है तो उसे जिंदा किया जा सकता है, लेकिन उसकी पलटन को ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें कोई काट ना ले। क्या? कौन काट ना ले? मेरा दत्ता याकुजा का बॉस था, उसने मेरे लिए विरासत में कुछ छोड़ा है। और ये तो है बहुत सारे ज़ॉम्बी जो याकुजा का कर्ज नहीं चुका पाए थे। तो इधर माकिमा याकुजा गैंग के बॉस से मिलने जाती है। और जो डिवीजन 4 के ऊपर हुए अटैक पर साडा कोई हाथ नहीं है जी, हालांकि इस कुड़ी ने कटाना मैन दी पलटन नू गन डेविल कॉन्ट्रैक्ट कराया, जिस पर माकिमा पूछती है कैसा कॉन्ट्रैक्ट। ओ जी, उन्होंने गन डेविल को 2000 रुपये दिए गोलियों और बंदूक वास्ते। आखिरकार डेविला नु भी पैसे चाहिए, तो माकिमा उसे उसके गैंग के बंदों का नाम उस पेपर पर लिखने के लिए बोलती है। अबे यार, मैं तो बोल ही रहा हूँ, इसके पास पक्का कोई शिनगामी है। हो जी, तुसी तो बुरा मान गए, लेकिन मैं नाम नहीं दूंगा। तो माकिमा इन्हें दिखाती है एक पैकेट जिसमें है यहाँ खड़े लोगों के परिवारजनों की आंखें। What the fuck? उसके बाद माकिमा उसे बताती है कि अगर वो अपने गैंग के सारे बंदों के नाम उसको दे दे तो वो ये आंखें उसकी सही जगह पर पहुंचा देगी। तभी एक बंदा माकिमा पर करता है अटैक। तभी उसकी नाक से निकला खून, और तबूम, ये कैसी पावर है यार इसके पास। तो यहाँ जिस बिल्डिंग में कटाना मैन प्लस उसकी पलटन है, पुलिस ने उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है। तो यहाँ पावर, कोबैनी और डेंजी भी आ चुके हैं, और ये लोग ततकाय करने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है क्योंकि किशिबे ने इन्हें तगड़ी ट्रेनिंग दी है। क्या प्लान है सर?
कैसा प्लान, घुसो और पी लो। तो ये लोग ततकाय करने के लिए बिल्डिंग में एंटर करते हैं। उसके बाद किशिबे पोल्स को बताता है कि डिवीजन 4 के बंदे पूरी तरह इंसान नहीं हैं और इन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनमें से कोई भागे ना। जिसमें सबसे पहला नाम है शार्क फिंड, जो किसी भी मटेरियल में आराम से तैर सकता है, और इसका नाम है बीम, जो कुछ देर के लिए अपने सर को शार्क के मुंह में बदल सकता है। और दूसरा है वॉयलेंस फिंड, और इसका नाम गलगली है, जो कि स्ट्रॉन्ग है लेकिन अपना मास्क नहीं उतारता। और तीसरी है प्रिंसेस स्पाइडर डेविल, जो कि स्पाइडर वुमेन बन के कत्लेआम मचा सकती है। और इससे मिलो, ये है एंजल डेविल, और अगर इसे कोई गलती से छू ले तो उसकी जिंदगी का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। अबे यार, तब तो मैं इसे जरूर छूना चाहूंगा। और तभी यहाँ अपना आकी भी आ जाता है। ये ले रुमाल और अपनी नाक साफ कर। तभी एक बंदा आकी पर गोली चला देता है। अबे तेरी तो रुक। डेंजी, हमारा टारगेट कटाना मैन और वो लड़की है। हे, तुम्हें पता भी है वो कहाँ पे हैं? हम लोग अलग अलग जाकर उसे ढूंढेंगे। उसके बाद आकी चौथे फ्लोर पर जाता है, वहाँ पर गेड़ियां मारता है, और तभी एक बंदे ने किया शूट। तेरी माँ की। तभी वहाँ कटाना मैन की पलटन आ जाती है, और तभी इनकी नाक से खून निकलने लगता है और ये लोग ढेर हो जाते हैं। इसका मतलब याकुजा के बॉस ने माकीमा को सारे नाम बता दिए। उसके बाद आकी आगे बढ़ता है और उससे मिलती है अकाने। चुपचाप मेरे साथ चलो। तभी अकाने आकी के ऊपर छोड़ती है घोस्ट डेविल को, और अकाने उसे ऑर्डर देती है कि वो आकी को मार दे। तभी डेविल ने आकी पर किया अटैक, लेकिन आकी उसके हाथों को डॉज कर उन्हें काटने लगता है। और इस बीच आकी फ्यूचर डेविल की पावर का यूज करता है, जिससे वो डेविल के अटैक को पहले से ही देख पाता है। लेकिन ज्यादा लड़ने की वजह से आकी गया थक, और घोस्ट डेविल ने पकड़ा उसे। ओह फक। उसके बाद अकाने डेविल को ऑर्डर देती है कि वो आकी का गला दबाकर उसे मार दे। अबे यार, आकी मर गया तो सीजन 2 में प्लॉट ट्विस्ट कहां से आएगा? तो आकी को याद आता है कि कैसे हिमेनो उसे जबरदस्ती सिगरेट पीने के लिए बोलती है, और जब हिमेनो को पता लगता है कि वो 18+ नहीं है, वो उससे वो सिगरेट वापस ले लेती है और बोलती है जब वो इस सिगरेट के लायक हो जाएगा तो ये सिगरेट वो उसे खुद देगी। उसके बाद हम देखते हैं कि आकी को उस डेविल ने छोड़ दिया है, और वो डेविल आकी को एक सिगरेट देता है और उस पर लिखा है इजी रिवेंज। तभी आकी उठकर खड़ा होता है और आगे बढ़ता है, लेकिन ये डेविल इसे कुछ कर क्यों नहीं रहा? क्यों यार? हिमेनो, मुझे तुम्हारी बात याद है। घोस्ट डेविल सिर्फ डर को देख सकता है। अगर मैं अपना डर खत्म कर दूं तो मैं जीत सकता हूं। उसके बाद अकाने स्नेक डेविल को बुलाने लगती है, लेकिन कोबैनी ने रखी गर्दन पे रामपुरी। तू तो बड़े काम किया छोरी। और यहाँ पर पावर और डेंजी लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, और पावर एक ज़ॉम्बी का कटा हुआ हाथ खा रही है। छी, माना तू डायन है लेकिन ये तो मत खा। और तभी खुलता है गेट, और यहाँ तो है बहुत सारे ज़ॉम्बीज। ओए चुपचाप रहना, कुछ बोलना मत। Women. और अब डेंजी पहुंचता है 13th फ्लोर पे, और यहाँ तो है कटाना मैन और उसके 2 चमचे। तो चल सीजन 1 खत्म करते हैं। ओ थम जा, पहले कुछ बातें कर लेते हैं। तूने मेरे दद्दा और इनके दोस्तों को मारा, क्या तुझे जरा सा भी पछतावा नहीं है? नहीं है। अरे बेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे सुत्या कुठला। तभी कटाना मैन ने मारी लात, और डेंजी जा गिरता है एक ट्रेन पे। तुम पहले से स्ट्रांग हो गए हो, आखिर तुम लड़ किसके लिए रहे हो? अपनी इस नई जिंदगी के लिए। पब्लिक सेफ्टी वाले तुझे थ्रीसम करवाते हैं क्या? शायद तुझे मारने के बाद करवा दे। तो ये लोग लड़ते लड़ते ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं और यात्रीगण भागने लगे। तभी कटाना मैन ने मारा घूसा, और यहाँ पर तो है एक लड़की, और कटाना डेविल ने लिया अटैक फॉर्म एंड बूम। और यहाँ डेंजी सांस ले ही रहा होता है कि कटाना मैन ने एक और अटैक फॉर्म ले लिया, और उसने डेंजी के दोनों हाथ काट दिए। क्यों, अब तो हार मान ले। क्या मैं तुझसे हार मान जाऊं? मैंने बोला था ना, हार मान ली। तुझे पता भी नहीं लगा ना।
तो कटाना मैन की खुलती है आंख और वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। तुम्हारे हाथ से कटाना निकालते ही तुम ठीक हो गए। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। बुरा लग रहा है मुझे कि तुमने हिमेनो को मारा। तुम्हारी वजह से इस दुनिया से एक खूबसूरत लड़की कम हो गई, लेकिन मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले करना होगा और फिर तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। तो चलो एक गेम खेलते हैं। ओह, तुम भी आगे आकी। देखो इसे, ये वही है जिसने हिमेनो पर गोली चलाई और अब हम इसकी गोलियां तोड़ेंगे। तो चलो हो जाए। हिमेनो, क्या तुम्हें ये चीखें सुनाई दे रही हैं? तो फाइनली सीजन 1 के एंड में हमें पता लग जाता है कि अकाने ही वो लड़की है जिसने गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और याकुजा के बंदों को गन्स दिलवाई। और पास्ट में अकाने भी एक डेविल हंटर थी और इसका मिशन था चेनसो मैन का हार्ट अचीव करना। लेकिन क्यों यार, उससे चेनसो मैन का हार्ट क्यों चाहिए था? अब इससे पहले कि ये लोग अकाने से कुछ पूछते, अकाने की स्नेक डेविल ने उसे खत्म कर दिया। क्या ये एक सुसाइड था या इस साजिश के पीछे था गन डेविल का हाथ? और ऐसे बहुत सारे सवाल जिनके जवाब शायद हमें सीजन 2 में मिले। और इसी तरह चेनसो मैन का सीजन 1 होता है खत्म। तो अब एक अच्छी ऑडियंस की तरह इस वीडियो करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि ये वीडियो बनाने में ना मुझे 1 हफ्ता लगा है। और अब चैनल छोड़कर भाग मत जाना, क्योंकि चैनल पर और भी नए नए एनिमे आने वाले हैं। तो अगर तुम उसे मिस नहीं करना चाहते तो जाकर मेरी हेल्स पैराडाइज की वीडियो देखो। तुमने अभी तक देखा नहीं है ना? तुम लोग को पता भी है तुम लोगों ने क्या मिस किया है। एक दरवाजा। क्या फिर से वही सपना? एक दरवाजा। ओए पोचिता, तुम दरवाजे के पीछे हो। रुक जाओ टेंजी, किसी भी हाल में ये दरवाजा मत खोलना।